हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अब तक तो ये 40 क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन मैंने इतना इम्पॉर्टेंट उठाया है, इतना इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देख कर जाना है और पेन उठाइए और कॉपी उठाइए। इस 40 क्वेश्चन को नोट कर लेना है। बोर्ड पेपर देने से पहले इसको कई बार सॉल्व कर लेना है। आज मैं लगवाऊंगा ऐसे कि कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी होगा उसके दिमाग में बैठ जाएगा और वो उसको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, दिमाग में एकदम स्टोर हो जाएगा। कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना है, क्योंकि इस 40 क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ढेरों नंबर आने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना। तो इसको देख कर जाना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से एक एक क्वेश्चन उठाते हैं, सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको नोट करते रहना है मेरे साथ में, कि ये सवाल जो मैंने लिया है ऐसे सवाल ही अभी आप एग्ज़ाम बोर्ड के पेपर उठा लीजिए, कोई भी बोर्ड पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको ऐसा सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आएगा और मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि 402 बेटा 402, और आपको क्या करना है 335 का एचसीएफ निकालना है, यानी मासा निकालना है, हाई कॉमन फैक्टर। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करने लेना है, इसका गुणनखंड कर देना है। 2 से कटेगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, जीरो लगा दो और ये आपका हो जाएगा 1। ठीक, 201 दूना कितना हो जाएगा, 402 हो जाएगा। इसको काटिए तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से बेटा कटेगा। तो 3 से काटिए, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। अब ये 67 जो आपका है प्राइम नंबर ही, यानी आभास संख्या है। तो आभास संख्या इसको ऐसे लिखते हैं। इसका भी निकाल लेते हैं। ये आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 3 कट जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, तब हम 5 से काटते हैं। तो 5 छक आपका कितना हो जाएगा, 30, 5 सत्ते 35। ये 67 आपका प्राइम नंबर यानी आपका क्या है, आभास संख्या है। तो आभास संख्या इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ से जो आपका कॉमन निकला वो क्या निकला, 67 निकला। तो आपका एचसीएफ जो आएगा वो भैया क्या आ जाएगा, वो आपका 67 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग तुरंत देख कर एक झटके में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है, सी सही है। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसको भी आसान तरीके से लगवाते हैं। ये 2024 में पूछा भी गया है। तो क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको दे रखा है बेटा। क्या सर दे रखा है, जरा बताइए। x बराबर √3, उसके बाद आपको कह रहा है x का +1/x² का मान बताइए। चलिए निकाल कर दिखाते हैं। इधर रूट लगा हुआ है, इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आपका 3 मान आ गया। अब इसी पर रख देते हैं, इसका मान 3, 1/x² का मान कितना है बेटा, 3 है। इसका अगर गुणा करते हो तो 3 त्रिक का 9, 1 10/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/3। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि सर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। आशा करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गया। ऐसे चुटकियों में, सेकंडों में ज्ञात करेंगे आप लोग आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इससे पहले सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक चैप्टर तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है उसको भी देख लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ध्यान से देखिए बेटा, ऐसे एग्जाम में आते हैं 8 साइन, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन, sin A प्लस 8 cos² A। ठीक, ये है। यहाँ से 8 आपको दिख रहा है, कॉमन कर लो, sin² हो जाएगा, sin² A प्लस cos² A। ठीक, इसका फार्मूला होता है sin² प्लस cos² बराबर 1 होता है। तो 8 गुणे 1 बराबर आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रकार से चुटकियों में ये सॉल्व हो गया। क्या हुआ, आसानी से आपका आंसर आ गया 8। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग देख कर बताएं।
और मैं भी आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। आशा करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको भी सॉल्व करते हैं और धुआं धुआं करते हैं। ऐसे सवाल ही एग्जाम में आते हैं। यहाँ 9 कर दिया, कॉमन लेना है, 15 कर दिया, हो गया काम। आशा करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो क्या कह रहा है उसको भी हम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है और मैं आप लोग को पढ़ के सुना देता हूँ। निर्देशांक तल में यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है। बेटा निर्देशांक तल है, ये आपका y और ये आपका x, और x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y यानी कोटि का मान बताइए। क्या कह रहा है? कोटि बिंदु कोटि होगी, यानी क्या बिंदु कोट होगी ये बताना है। तो जब कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो आपको क्या करना है, उस बिंदु का कोट क्या होगा। चलिए, तो उस निर्देशांक का कोट क्या होगा? ये जो आपका होता है भुज होता है। क्या होता है? भुज। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं, भुज होता है और ये कोट होता है। इसको हम कहते हैं x, इसको कहते हैं y। तो x पर तो हमारा कोई बिंदु है, लेकिन y पर कुछ कदम नहीं चले, कोई काम नहीं हुआ, तो y आपका हो जाएगा भैया 0। यानी आपको लिखना जो है वो क्या हो जाएगा, x आपका हो गया ये और y आपका हो गया 0। तो ये निर्देशांक है, यानी y बराबर सीधा आपका क्या आ जाएगा 0। ठीक, सिंपल। x पर आप चले कुछ तो x हो गया, और जब x अक्ष पर चलते हैं तो y आपने काम किया 0, उस पर कोई बिंदु नहीं चला तो 0 हो गया कोट। अगर आपको कहता कि कोई बिंदु कोट पर स्थित है, भुज बताइए, तो भुज आपका 0 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आप बता सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं बातें दिमाग में बैठ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी बिंदु एफ वाई के लिए x बराबर एफ वाई का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ वाई के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो y की चर्चा हो रही बेटा, अगर y की चर्चा हो रही है तो y देखना। तो आपको दे रखा है इसे, अब y पर कितने बिंदु पर कितने जगह पर काट रहा है? 1, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको x अक्ष पर कह देता, क्या कह देता? x अक्ष पर, तो 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या क्या कर देना है? क्या कर देना है जल्दी बताइए? तो 3 बता देना है। अब क्या कह रहा है? एफ वाई की शून्यकों की संख्या, तो आपने देखा एक जगह काट रहा है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सर ए सही। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, आप गर्दा बना के आएंगे एकदम पक्का है। तो कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कुछ सॉल्व आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है तो वो क्या कह रहा है, देखिए आपको दे रखा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 3/5। अब आपसे कह रहा है सेक, क्या कह रहा है सर? सेक। कौशेक कह रहा है, कौशेक, कौशेक स्क्वायर थीटा बताइए, इसका मान आपको बताना है। चलिए हलवा छाप है, आप जानते हो क्या होता है सर कि कौशेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या नहीं होना चाहिए बेटा। अब तुम जानते हो इसका मान रख दो, यहाँ हम लिख देते हैं 1/3/5। अब यहाँ स्क्वायर स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा सर? 9। और ये आपका हो जाएगा 25, ये पहुँच जाएगा ऊपर। तो आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 25/9। कौन सा ऑप्शन है ज़रा बताइए? तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर को भूल जाते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं। भूलना कुछ नहीं, सिंपल। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगता। तो आशा करते हैं बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और 7 को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग देखेंगे।
पलक झपकते ही सीखेंगे, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा मेरे भाई। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। शेयर करने से सारे विद्यार्थी को सीख मिलेगी, वो भी जान जाएंगे कि ऐसा सवाल लगता है, इतना हलवा छाप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आपको दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, अच्छा भैया तो एक वृत्त बनाना है सर, बना दीजिए। चलिए बन गया। और इसमें कितनी त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर की, और एक जीवा आपको दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर की। अब क्या कर रहा है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। टोटल तो है कितना, 24। अगर ये समद्विभाजित कर देता तो आधा आधा कट जाएगा। आपको ये याद करना है। चलिए हलवा छाप तरीके से निकाल लेते हैं। आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, और नहीं जानते हो तो आज सीखिए भैया, कौन दिक्कत है, आज सीखिए। देखिए आधा कण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है कण, तो ये आपका हो गया 15 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये आपका कितना है आधार 12 का स्क्वायर, और ये आपका x स्क्वायर। तो आप बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये 144 हो जाता है, और ये आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर, उधर जाएगा तो घटा दीजिए। 225 में से 144 को घटा दीजिए भैया, घटाओगे क्या आएगा बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आपका आ जाएगा 81, और यक्स स्क्वायर हटाओगे इधर अंडर रूल लग जाएगा, यक्स का मान सीधा 9 आ जाएगा। वर्गमूल तो जानते हो, ये बाएं हाथ का खेल है, ठीक। तो आसानी से आप लोग ये x बराबर आपका कितना आ गया 9 आ गया, तो इसके बीच की दूरी 9 आ गई। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग तुरंत बता सकते हैं मुझसे पहले। चलिए आप लोग बता चुके हैं कि आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है, सी। आइए 8 नंबर जो 2023 में पूछा गया, पेपर में आया है बेटा, किस में आया है, पेपर में आया है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। कोई भी सवाल हो पूरा वीडियो देखिए, हलवा छाप तरीके से रोक के देखिए, आगे अगार के देखिए, थोड़ा इसका जो स्पीड तेज अगर हो तो आपके लिए, तो इसको स्लो करके देखिए। देखिए एक एक सवाल को कॉपी में नोट करिए, इसी प्रकार से सवाल आएगा, अलग प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना है तुमको। 8 नंबर आपको क्या क्या दे रखा है मैं नोट कर देता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको दे रखा है 18, फिर ए दे रखा है और b-3 समांतर श्रेणी में है, तो 2a - b का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आप जानते हो क्या होता है, d2 - d1 और d3 - d2 कर दो, वे पता लग जाएगा, तुरंत आपका मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए ये आपका क्या है, ये आपका मान लो a1 है या d1 मान लो, कुछ मान लो। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको a मान लेते हैं, a1 a2 a3, ठीक। और यहाँ भी हम कर सकते हैं, ये a मान सकते हैं, d मान, जो मानना चाहो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक। अब आप रखते चले जाओ। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है आपका a, और ये आपका कितना है 18, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। ये आपका b-3 है और माइनस, और ये आपका 2 हो गया दूसरा पद, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आप लोग क्या करोगे, सीधा आप क्या करेंगे कि आप चलिए इसको ले चलते हैं उधर, क्या करते हैं उधर ले चलते हैं, तो माइनस इधर है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अभी लिख देते हैं एक बार a + a, और ये आपका क्या है b इधर प्लस में है, उधर ले जाते हैं माइनस में हो जाएगा। 18 उधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं। 2a हो गया -b हो गया, और ये आपका आ गया 15, आसानी से आपका आंसर आ गया, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए, तुरंत आप लोग हमसे पहले बताएंगे, ये बात पक्का है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, ठीक। क्या
क्या सही हो जाएगा? सी। ये 2023 के पेपर में पूछा गया भैया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो दिमाग चकरा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 आपका है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए बेटा। आपको दे रखा है कि समीकरण 6x + 9y + 12 बराबर 0 और 4x, चलिए हम नोट कर लेते हैं, 6x + 9y + 12 बराबर 0। बहुत अच्छा दे रखा है। 4x - 6y और +8 बराबर 0। ठीक, ये आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। अरे भैया जब ये दे रखा है तो क्या कह रहा है, ऑप्शन आपको दे रखा है अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का जो फार्मूला होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक, ये फार्मूला होता है अगर अद्वितीय हल है। और इसमें क्या होती है, आपस में रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं। तो ये आपका होगा कि ये भी जांच करके आपको बताना है। ठीक, और बी आपका क्या है, अनेक। अनेक हल का क्या फार्मूला होता है सर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा है तो ये आपकी क्या होंगी, एक दूसरे पर क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, संपाती जिसको कहते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसा आपको मिल जाता है, अगर सर ऐसा मिल जाता है, ठीक, और ये स्थिति आपको मिलेगी, ये फार्मूला मिलेगा, इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। ठीक, जैसे आप समझ पाओ। तो ये हो गया। अब आपका लास्ट वाला बच्चा, लास्ट वाला कोई हल नहीं, कोई हल का फार्मूला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये है घसीटू। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। अब चलिए, ये आपको याद हो गया। अब जरा जांच करके बताइए। तो आपका हो जाएगा 6/4 बराबर 9 आपका 6 माइनस में है। तो यहीं आपने देखा ये माइनस में है, ये प्लस में है, बराबर नहीं होगा। इसको काटना चाहते हो काट भी सकते हो। तो आपका बचेगा क्या, 3/2। और सही इधर तो 3 से आपका ये कटेगा, यहाँ आपका आ जाएगा क्या, 3 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ आएगा, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा। बेटा ये बात ध्यान रखना है आपको। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो ये ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या बराबर नहीं हो सकती। अर्थात ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। बोलिए, कोई समस्या, अद्वितीय हल होगा। तो आप पहला ऑप्शन मार सकते हैं सही, कोई डाउट नहीं होगा, आपके दिमाग में सीधा बैठ जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ये बात आप अपने दिमाग में भेजे में बैठा लो। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से हो गया सॉल्व। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको शेयर जरूर करिए ताकि सब लोग इससे सीख पाएँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, दोस्तों से कह दीजिए इसको सब्सक्राइब करें। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, ताकि आपको क्या मिलेगा, आपको क्लास 10th का साइंस भी मिल रहा है, मैथ भी मिल रहा है हाई लेवल का, जो आपको बालाजी प्रकाशन है। तो ऐसा विस्तार से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ हाई स्कूल का जो है मैथ, कि पूछो ना, उससे बाहर कहीं पूछेगा नहीं। विद्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप बालाजी लगा लेते हो बेटा तो कोई चीज़ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप मास्टर हो जाएंगी। कोई भी सवाल आएगा सीधा गर्दा बनाएंगे, जैसे मैंने सारे सवाल को गर्दा बनाया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं आगे, 10 नंबर। क्या कह रहा है, आपको दिया गया है कि चित्र में यदि DE समांतर BC हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। बेटा जब भी आपको ऐसा दे रखे, ऐसा कैसा, ऐसा, जब भी आपको ऐसा दे रखे, सर कैसा दे रखे, A, फिर आपका हो जाएगा B, फिर आपका हो जाएगा C,
आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर, और ये आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आपको दे रखा है, कह रहा है आपसे क्या ज्ञात करिए, ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि अगर आपको समांतर दे रखा है तो इनकी भुजाओं में समानुपात होता है। सर कैसे, ज़रा बताइए ना। तो आइए हम आपको बताते हैं और सिखाते हैं। ए ई बटे क्या होता है जानते हो, ई सी बराबर ए डी बटे डी वी या बी डी, कोई दिक्कत नहीं, जो चाहो वो लिख दो। तो ध्यान से देखिए, ये आपका होता है, मान रख दीजिए 1/2 हो जाएगा, और आपका ए डी तो पता नहीं है, बी डी का आप हाल चाल ले लो। अब इसका सीधा गुणा करवा दूँ, क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये उधर, या इसको काट सकते हैं, या उधर जाएगा सीधा 4/2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए डी का मान आपका आ गया, ए डी का मान सर क्या आया, 2 आ गया। अब आपको ज्ञात करना है क्या, अर्थात आपको ज्ञात करना है ए बी। तो चलिए ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकालो ज़रा। तो आपका ये 2 आ गया है, 4 आ गया, 4 2 6 हो जाएगा। आंसर आपका ए बी का आ गया 6। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग हमसे पहले बताएंगे। चलिए ऐसे ही मज़ेदार सवाल को सीखते रहिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी सी का ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसका आंसर है 6। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 का भी गर्दा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए हलवा छाप सवाल दे रखा है, लेकिन बहुत बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं जब वो जानते नहीं हैं। देखिए इसके नीचे एक मानो सीधा, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में लिखने को कह रहा है, एक नीचे आप मान सकते हो। अब 12 हटाओगे, नीचे 3 जीरो बढ़ाओगे, काट दो। 25 पंचे या 25 25 से हम 625, या हम कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं कि 125 पंचे 625 बटे 125 अट्ठे 1000, कितना होता है 1000। सीधा आपका आ जाएगा कितना भैया, 5/8 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 पंचे 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 और 4 और 16 4 20 हो जाएगा, और 8 एक 8 और 2 से लिया 10, सीधा आपका कट जाएगा। ये सब चीज़ तुरंत कर दो एक झटके में। अगर नहीं जानते हो लासा निकाल दो, मासा निकाल दो, खड़ाक से भाग कर दो, आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, लासा निकालो, गुणनखंड निकाल के काट सकते हो। तो आशा करते हैं बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सर डी। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से 11 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, आपको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। ऐसा सवाल ही आएगा, तैयार करके रखना। ये सवाल ट्रेंड पर था। एक बार क्या हुआ कि हर बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, ट्रेंड पे था। हर एग्ज़ाम में ये सवाल दिया गया था, केवल अंक बदल दिया गया था। तो दिक्कत नहीं लेना है, ये सब आ सकते हैं कभी भी। तो ये सवाल 11 नंबर सॉल्व हो गया। 12 नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें चकरा जाते हैं, कहते हैं सर ये क्या सवाल था मजाक वाला, लेकिन जब नहीं लगा पाते हैं उनके लिए समस्या आ जाती है। लेकिन आज जब आप भी देख लोगे तब आपके लिए हलवा छाप हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C समकोण है, बहुत सही बना हुआ है, 90 अंश है। ठीक, तो cos A + V का मान ज्ञात कीजिए बेटा। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक तो 90 पता चल गया, अब इसका दोनों का क्या होगा, 90 होगा। सीधा cosec A + V बराबर कितना, 90 रख दो। अब cosec सर 90 क्या होता है, cosec 90 क्या होता है आप बता दो जल्दी से। तो cosec 90 आपका होता है 1। कैसे आप जानते हो, 1/, cosec बराबर 1/, क्या होता है साइन, और साइन 90 क्या हो जाएगा, सीधा 1, तो सीधा आर पार आ जाएगा 1। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग तुरंत बता सकते हैं, कोई डाउट आपको नहीं होगा।
सारा उपाय मैंने ये फार्मूला के माध्यम से बता दिया। डायरेक्ट अगर आपको याद है फटाक से आप तुरंत आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, आप हमसे पहले ज़रूर बताएंगे, लाइक करके शेयर करके ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कौन सा सही था, आपका जो आंसर आया था बी आया था। कौन सा आया था, बी आया था, ठीक है। बी आंसर आपका आ गया आसानी से। कठिन लगता है, देखने में बहुत बड़ा लगे और तुरंत आप सॉल्व कर जाओ, ठीक है, आसानी से। अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 13 नंबर। 12 नंबर तो हो गया हमारा, 13 नंबर सर क्या कह रहा है। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक शंख का आयतन 25 घन सेमी है, तो उसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई के बेलन का आयतन होगा। आइए सिंपल तरीके से याद करते हैं हम लोग। आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो सीखिए। क्या सर कि जो शंख होता है उसका जो क्षेत्र, उस शंख का आयतन जो होता है वो क्या होता है, और बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन, ठीक, उसका आयतन क्या होता है। सारी चीज़ें अगर आप नहीं जानते हो तो आज देखिए याद हो जाएगा, ठीक। आपका क्या होता है, तो आपका होता है शंख का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, सिंपल है। अब आपको दे रखा है शंख का आयतन, कितना दे रखा है, शंख का सर आयतन दे रखा है 25। अब इसमें क्या करना है, अगर आपको बेलन का निकालना है तो केवल 3 से गुणा कर दो। क्या कर दो, इसमें 25 में 3 से गुणा कर दो। अब 3 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये और ये 3 कट जाएगा तो आपको आयतन मिल जाएगा। शंख के आयतन में अगर आप 3 से गुणा कर देते हो तो बेलन का आयतन आ जाएगा। अगर आप नहीं जानते हो तो याद कर लेना ये कि बेलन का आयतन ज्ञात करना हो, बेलन का आयतन, ट्रिक ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, 3 गुणे शंख का आयतन, शंख का आयतन, ठीक, आसानी से ज्ञात कर लेना। और आपका आया 3 गुणे 25, सीधा आपका आ जाएगा 25 × 75। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तुरंत आप लोग बता सकते हैं हमसे पहले, जल्दी से बताइए। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम राइट, ठीक, घन सेमी। तो इस प्रकार से 13 नंबर भी आपका हो गया सॉल्व। आइए अब हम ज्ञात करते हैं 14 और 15 नंबर को। किसको, 14 और 15 नंबर को। चलिए 14 और 15 आपका क्या कह रहा है, पढ़ के हम सुना देते हैं, तब हम कुछ करके दिखाते हैं आपको। 14 नंबर कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टांगने पर भूमि से 8 मीटर ऊंची पर स्थित एक खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा बेटा, आइए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टांगने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। 8 मीटर ऊंचाई एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है बेटा, और पहुंचती है दीवार के आधार, दीवार के आधार, ये दीवार है आपकी, इसके आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करके बताते हैं। सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगा दो बेटा। कण आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कण, तो 10 का स्क्वायर और ये आपका 8 का स्क्वायर प्लस आधार यानी BC आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का 8 9 64, इधर आएगा 64 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे 8 64 आ जाएगा, 64 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। BC का स्क्वायर घटा दो जरा, 36 आएगा। अब 36 आएगा तो इधर स्क्वायर अगर हटाते हो तो उधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6। इस प्रकार से ये आपकी दूरी जो आई वो 6 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही भैया
बी ऑप्शन हो जाएगा एकदम राइट। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आपको कण पता था और हम कहें लंब पता था। बी से निकालना है, फार्मूला आप जानते हो, कण स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया 64 हो गया, इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। बी सी स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाओगे उधर अंडर रूट लग जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है। आंसर आपका सीधा आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में ये सारे सवाल बैठ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, आज जो सवाल लगवाने वाला हूँ केवल 15 तक, और इससे पहले अगले मतलब इससे जो बाद वाले क्वेश्चन हैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। सीधा दिमाग में बैठाऊंगा कि इतना आप अच्छे से तैयार कर लो। ज़्यादा हो जाएगा रिएक्शन कर देगा, दिमाग में नहीं आएगा, तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना है। अभी आपको क्या करना है, ये 15 सवाल को जम के पढ़ लेना है, ठीक। फिर हम और जो हमारे 25 सवाल हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, वीडियो बनाएंगे जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना। इसको हम पहले मिटा ले देते हैं। क्या करेंगे, इसको मिटा ले देते हैं। जब मिटा ले देंगे तो आ जाएगा मज़ा, और जब मज़ा आ जाएगा तो पूछो क्या। भैया चलो मिटा देते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से। हाँ भैया, तो 15 क्या कह रहा है, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है। यदि मीनार की ऊंचाई बढ़ा दिया जाए, यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। अच्छा भैया एक बात नोट रखो, अगर मान लो ये आपका क्या है, ऊंचाई पहले इतनी थी, अब ऊंचाई इतनी थी तो कोण कितना बन रहा था, 30 अंश। अगर ऊंचाई बढ़ा दी, जिसे हम यहाँ से देख रहे हैं मीनार को, तो अभी इतनी थी, अगर ऊंचाई मीनार की और ऊंच हो जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे। तो अगर क्या होता है, ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो कोण क्या होता है, बढ़ जाता है बेटा। जैसे भी यहाँ ऊंचाई कर देते हैं तो क्या कोण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ 30 था तो यहाँ 45 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे आप ऊंचाई बढ़ाएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आपको बता देता हूँ। तो घट जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप बताएंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, क्योंकि अगर आप ऊंचाई बढ़ाते हैं तो कोण भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। उन्नयन कोण क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन आज की क्लास में हो गए सॉल्व। चलिए हम आपको 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। इस क्वेश्चन को करना क्या है, अच्छे से नोट कर लेना है और अच्छे से विधिवत तैयार कर लेना है। बाकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको तरीका पता चल गया कि सवाल का लेवल कैसे आएगा, पहले क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं, जय हिंद।